गुड इवनिंग दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अंकल्स, मेरे बच्चों, सबको आज के इस सेशन में खुशामदीद। और अभी तक जो दोस्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, चंद देख के मैं नाम ले लेता हूँ। मुझे दिख रहा है यहाँ पे हमारे साथ ज्वाइन किया है को होस्ट में बहुत सारे दोस्त हैं। किंग खान साहब हैं, रफीक खान साहब, साहिल राज प्रजापति हैं टीम राज से, दिनेश राठौर जी हैं, उमर भाई भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, एसके सागर हैं थोर क्लब से, और संजय वर्मा जी हैं, शिवम केशव हैं, और शिवेश भाई हैं जो कि इस वक्त दुबई में हैं, हीरा लाल जी हैं हमारे साथ, डॉक्टर जितेंद्र वर्मा हैं, आरिफुल्लाह जावेद साहब हैं, पाकिस्तान से हमारे प्यारे भाई और बड़े लीडर हैं। और इनके अलावा जो है वो समीर शेख हैं, राहुल लेडे हैं, और बिपिकिंद्रा मेहर हैं, बिस्वान राज चिनारा हैं, सौरभ मेहर हैं इनोवेशन क्लब से, मुबशर हैं, जेके मीना जी हैं, अमुद कुमार राय हैं, वहीद अख्तर हैं पाकिस्तान से, और मुकेश कुमार रेगार हैं, जोया खान हैं, मिंटू बारू हैं, और मुन्ना राज हैं, अशफाक अली हैं, आशीष अवस्थी जी हैं, एहसन भट्ट हैं टीम राज से, ये गुजरांवाला पाकिस्तान से हैं, राजेंद्रा बिर्स हैं आरसी राजस्थान से हैं, कन्नाराम मीना जी हैं, विवेक सैनी हैं, एमडी लुकमान हैं, अमार कुमार हैं, एमडी शाहिद हैं, तरुण हैं जयपुर से, और अमित कुमार बिहार से हैं, और पटन लाल यादव हैं, सनी वर्मा हैं, विकास कुमार हैं, और बहुत सारे दोस्त हैं। तो आप सबका वेलकम है आज के इस खूबसूरत सेशन में। और इसका जो है वो टॉपिक आपने मीटिंग का पढ़ रखा है, और जिसमें लिखा है कि टाइम आ चुका है कि जिसके अंदर आपके जो ड्रीम्स हैं वो पूरे होने का वक्त आ चुका है। और लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो है वो मनमोहन सिंह जी ने कह रखी है कि ख्वाब वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि ख्वाब वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो हम सब लोग, ये कम्युनिटी जो है, ये तमाम ऐसे लोगों पर, ऐसे दोस्तों पर मुश्तमिल है, और ऐसे दिलों पर मुश्तमिल है, ऐसे जज्बों पर मुश्तमिल है कि जो ऐसे ख्वाब जो है वो देखते हैं जो कि उनको सोने नहीं देते। और ये बहुत ही अच्छी और शानदार बात है, अचीवमेंट का सफर जारी है। और आज के दिन के अंदर जो है, अभी अभी थोड़ी देर पहले जस्ट 30 मिनट्स भी नहीं गुजरे हैं, और शिवेश कुमार जी हैं, उन्होंने जो है वो टॉप 10 में पोजीशन ली है। जो है उन्होंने अपना 100 रत्न में, 100 रत्न, 100 रत्न के नाम से जो है वो जो जो सारी आपको पता है फर्स्ट 100 लोगों के लिए जो जितनी भी सुविधाएं हैं या जितनी भी एक्सक्लूसिव चीजें हैं वो सारी की सारी उनके लिए होंगी, तो उसमें अपनी जगह बनाई है, और इस तरह ये तेजी से सफर जारी है। और उन सबको मुबारकबाद जो अभी तक इस 100 रत्न में पहुंच चुके हैं। ये लफ्ज ही बहुत खूबसूरत है, और जिनको इसका मतलब पता है, मैं 2-3 इंग्लिश की मीटिंग्स की जिनमें मैंने उनको कहा कि 100 रत्न, तो वो मेरे से रत्न का मतलब पूछ रहे थे। तो मैंने कहा बस ये आप इसको प्यारा समझ लें कि ये 100 प्यारे समझ लें आप इसको, रतन को ऐसे समझ लें आप। तो इस तरह से ये है कि ये एक अच्छी और बड़ी जबरदस्त चीज है। और आज एक खूबसूरत और ये एक बहुत अच्छी जो है वो स्ट्रेटजी आपके साथ उमर भाई शेयर करेंगे अभी थोड़ी देर के अंदर, जिससे ये है कि हमें ये समझने में हेल्पफुल होगा कि हम करेंगे क्या, होगा क्या,
और क्योंकि जो दो ही चीजें हैं हमारी किसी भी इंसान की जिंदगी के अंदर। पहली जो चीज है वो है कि यार हम जो है वो हमारे बिजनेस में हमें समझ आ रहा होता है, जिस तरह डिपॉजिट के साथ विड्रॉल है, जिस तरह दिन के साथ रात है, जिस तरह इन के साथ आउट है, इसी तरह यही कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है कि मेरी इनपुट क्या रहेगी, मेरा काम क्या रहेगा, मेरे इस बिजनेस में अंदर एफर्ट्स कितनी रहेंगी और मेरे लिए आउटकम कितना आएगा। क्योंकि जिंदगी में हम कर गुजरने के लिए तैयार हैं। हम अगर मैं अपनी यानी हम सब की बात करूं, उन तमाम लोगों की जो इस वक्त लाखों में हैं बल्कि करोड़ों में हैं, मैं यानी मैंने अपनी आंखों से देख रखा है वो दिन जिस दिन 9.8 मिलियन जो यूजर्स थे वो एक्टिव थे बी लव की एप्लीकेशन पे। उस वक्त टोटल जो था वो 1 करोड़ और 30-32 लाख जो है वो आईडीज जनरेट हो चुकी थी। कईयों की मल्टीपल आईडीज थी, कईयों के आईडीज इनकम्प्लीट रह गए, यानी उन्होंने बनाए और भूल गए। तो 9.8 मिलियन 98 लाख यूजर्स को एक्टिव मैंने देखा है। ये एक ऐसी कम्युनिटी है और वो 98 लाख एक्टिव यूजर जो हैं ये सारे के सारे ये वो लोग हैं बनी। उनको छोड़ दें, अब आप 20 करोड़ में से 98 लाख भी अगर आप मान लें जो एक्टिव थे, जिनको इस चीज का एहसास था, जिनको इस चीज की कदर थी, चाहे वो फ्री में ज्वाइन कर चुके थे, चाहे उन्होंने टोकन जो थे वो स्टेक किए थे मार्केट से परचेज करके, लेकिन उनको इस चीज की कदर मौजूद थी, जिनके मुझे इस क्वाइन को कमाना है, मुझे बी लव को अर्न करना है, मुझे बी लव को बढ़ाना है। तो वो 9.8 मिलियन या 98 लाख लोग वो लोग हैं जो एक्सक्लूसिव हैं, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जिनको सिर्फ सही प्लेटफॉर्म चाहिए, सही मौका चाहिए, उनको एक सही कंपनी, सही प्लेटफॉर्म, सही प्लान, सही लीडरशिप मिलने की देर है, वो दुनिया पे राज करने के लिए तैयार हैं। तो ये जो स्टैट्स हैं या ये जो आज की बात आपके साथ की जा रही होगी, ये हम सब के लिए बहुत ही यूनिक रहेगी, क्योंकि हमें सिर्फ सिर्फ रास्ता चाहिए होता है, क्योंकि हम काम करने के लिए तैयार हैं, हम सेल्फ मोटिवेटेड हैं। मुझे याद है, मैं इस चीज को अक्सर बारहा कहा करता हूं कि हमें दुनिया में हमारे अलावा काम पर कोई मजबूर नहीं कर सकता, और हमें हमारी जरूरतों, हमारी ख्वाहिशों और हमारे ख्वाबों के अलावा कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। हमारी जरूरतें हमें मोटिवेट करती हैं, हमारी ख्वाहिशात हमें मोटिवेट करती हैं, हमारी डिजायर और हमारे ड्रीम्स हमें मोटिवेट करते हैं कि हमें मेहनत करना है। फितरी तौर पे इंसान सहूलत पसंद है, आप और मैं सब सहूलत चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश रहती है कि यार हमें कम से कम एफर्ट लगे और ज्यादा से ज्यादा कर पाएं। यही वजह है कि तकरीबन हर आदमी, हर दूसरा कहना चाहता था मैं, लेकिन हर दूसरा नहीं, हर आदमी अपनी जिंदगी के अंदर जो है वो कुछ तलाश कर रहा होता है, बड़ी अपॉर्चुनिटी। आपने अपने इर्द गिर्द अपने दाएं बाएं जॉब्स करने वालों को देखा होगा, मैंने देखा है जॉब करने वालों को इर्द गिर्द यहां वहां सबको। हम देखते थे कि वो जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था, हमारी कॉलेज की जो बस थी उसके जो ड्राइवर थे, मुझे अब उनका नाम भूल गया, वो 3 जॉब्स किया करते थे और फिर हमसे पूछ रहे होते थे यार और बताओ कोई और काम है तुम्हारे ज़हन में, क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं। यानी वो क्योंकि कॉलेज की बस थी तो वो 1-1:30 बजे बस से फारिग हो गए, फिर उन्होंने एक शॉप बना रखी थी, वहां चले जाते थे, फिर एक और काम करते थे शाम के टाइम पे, यानी 5-6-7 बजे के बाद। तो इस तरह वो 3 जॉब्स कर रहे थे और फिर कोई जैकपॉट, कोई इस तरह की चीज तलाश कर रहे होते थे, सोच रहे होते थे कि ऐसी कोई चीज मिले कि जिसके जरिए जो है वो मैं अपनी जिंदगी में और बेहतरी ला सकूं। तो इंसान सहूलत पसंद है, लेकिन वो साथ ही साथ ये है कि कुछ चाह रहा होता है ऐसे। तो हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद है, एक ऐसी कंपनी मौजूद है जिसके अंदर जो है हमारे पास सही लीडरशिप मौजूद है, सही विजन के साथ कंपनी मौजूद है और जज्बे के साथ हम लोग मौजूद हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, अपनी और दूसरों की जिंदगी को पॉजिटिव करने के लिए, बदलने के लिए, उनके ख्वाबों को पूरा करने के लिए। मैं उस दिन को सिर्फ एज्यूम कर रहा हूं कि वो एक दिन जब पूरी दुनिया के अंदर, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर 1000 लोग एक्सपेंसिव गाड़ियां लेकर निकलेंगे जिन पर बुलेटों की ब्रांडिंग होगी, उस मंजर को सिर्फ मैं ज्यूम कर रहा हूं। मैं इस वक्त दुबई में खड़ा हूं, खिड़की से बाहर मैं, मुझे गाड़ियां आती जाती दिख रही हैं और मैं ज्यूम कर रहा हूं कि एक बड़ी रोड के ऊपर आप 100 गाड़ियों को खड़ा कर दें तो आपको पता लगता है कि वाकई कुछ गाड़ियां हैं। तो 1000 गाड़ियां दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जब एक ही दिन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रही होंगी, एक ही दिन के अंदर उसकी सेलिब्रेशन हो रही होगी, एक ही दिन के अंदर जो है जब उसको लाइव कवरेज मिल रही होगी, तो ये दुनिया के लिए क्या मंजर होगा।
और जो अचीव कर रहे होंगे उनके लिए क्या मंजर होगा। तो ये सारा कुछ जो है हम पा सकते हैं, यहीं से पा सकते हैं। और सिर्फ हमें डेडिकेशन, लगन और जज्बे की जरूरत है। प्लेटफॉर्म हमारे पास मौजूद है। तो मैं चाहूंगा कि उमर भाई को वेलकम करें आज के सेशन में। उमर भाई, आप प्लीज कंटिन्यू करिए सेशन को। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. Good morning, guys. Shaji, वो वेलकम वेलकम खान सर। जी खान साहब। शाजी, वो आप एक बात कर रहे थे कि अभी कोई 30 मिनट गुजरे हैं और कोई बात करने लगे थे तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। वो जी क्या जी जी, बात? वो बात ये थी कि शिवेश कुमार जी थे, वो टॉप 10 के अंदर उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली 100 रतन में। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी, वो ये बात थी। सही उनको है। बधाई दे रहे थे। हम्म। और जी इसके साथ मैं चाहूंगा कि जरा थोड़ी देर शिवम बात कर ले। हाँ जी शिवम। जी सर। जी सर, थैंक यू सर। आपने बोलने का मौका दिया तो जरूर बात करेंगे। बेसिकली अभी मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, लेकिन जो भी है अच्छे के लिए होता है। तो गुड मॉर्निंग गाइस। मैं एक चीज बता देना चाह रहा हूँ कि आप एक चीज इमेजिन कर लें। जो उमर सर ने एक कैलकुलेशन का एक स्क्रीनशॉट दिया था ना, उस पे थोड़ा सा फोकस कर ले। अगर आपके साथ आपकी टीम सपोर्ट करे तो वो बिल्कुल पॉसिबल है, और वो 2 दिन के अंदर भी पॉसिबल है, वो 1 घंटे के अंदर भी पॉसिबल है। लेकिन जो आपके 14 बंदे हैं, जो आप पे 100% फेथ करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन ये बतानी है कि सिर्फ और सिर्फ जिसको भी आप प्लान गाइड करें, तो 5 स्लॉट ऊपर के, 5 स्लॉट नीचे के, जैसे उनके पास कुछ पैसा आता है तो वो छठवां स्लॉट भी आके पोस्टपोन कर देंगे। शिवम, तो जैसे जैसे सपोर्ट मिलेगा। आज का जो टॉपिक जी है ना वो लीडर्स के लिए है। आम जी बंदे जी को का एडवांटेज होगा जो मैं आज डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो जी जी बिल्कुल सर। मैं साहिल को कहूंगा, अनम्यूट करूंगा, उसके बाद फिर मैं शुरू करता हूँ। जी साहिल। थैंक यू शिवम। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार सभी लोगों को, मैं हूं साहिल राज प्रजापति। देखिए, आज का टॉपिक है कि अब टाइम आ गया है कि अपने सपनों को पूरा किया जाए। तो ऐसा क्या किया है इनोवेशन फैक्ट्री ने कि अब सबके सपने पूरे होने जा रहे हैं। कंपनी ने वो चीज हमें दे दी है, वो प्रोजेक्ट हमें दे दिया है, जहां पे कुछ घंटों में, कुछ दिनों में और कुछ हफ्तों में हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकती है। बहुत सारी कैलकुलेशन हमारे सारे लीडर्स ने भी बताई है, उमर सर ने भी बताई है। कंपनी के प्रोजेक्ट को बेहतर से बेहतर बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब समय आ गया है सबके सपने पूरे करने का। लेकिन सिर्फ उनके सपने पूरे होंगे जो सपने पूरे करना चाहते हैं। क्योंकि खाना, अगर आपको खाना भी खाना है ना, तो आपको हाथ चलाना पड़ेगा। ठीक है? तो इस इंडस्ट्री में आके आपको अपने हाथ, पैर, मुंह, अपने सारी सेंसेस को चलाना होगा। और वास्तव में बुलेटो एक ऐसा प्रोजेक्ट है, वास्तव में ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ ही दिन हुए हैं और हमारे लीडर्स ने और बहुत सारे लोगों ने कितनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट हासिल करी है। तो अब समय आ गया है कि सबके सपने सबके पूरे होंगे। और हर दिन दिवाली होगा, हर दिन ईद होगा, हर दिन होली होगी, हर दिन आपका फेस्टिवल होगा। क्योंकि ये जब इंसान के पास कामयाबी आती है ना, जब इंसान के पास सक्सेस आती है, तो उसका हर दिन एक त्योहार होता है। क्योंकि वो हर दिन वो हर काम कर सकता है जिससे उसको खुशी मिलती है। तो देखते हैं, कंपनी की बातों को फोकस करते हैं, अपने लोगों के साथ साथ वर्किंग करते हैं। और आज की मीटिंग का मुझे भी काफी इंतजार है, आप लोगों को भी इंतजार होना चाहिए। और बाकी चीजें उमर सर हमारे साथ क्लियर करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, आज की मीटिंग जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। और आज की मीटिंग मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो लोग लीडर्स हैं, जो लीडर्स हैं। आज मैं आपके लिए कुछ चीजें शेयर करूंगा, कुछ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बड़ा बंदा बनने के लिए ना हमें पहले खुद से बड़ा होना पड़ता है। और खुद से बड़े का मतलब क्या है कि हमें अपना विजन बड़ा करना पड़ता है, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करनी पड़ती है, फिर जाके हम बड़े बनते हैं। और
अगर आपने बड़ा बनना है तो आपके लिए एक एडवाइस है, जिस तरह कहते हैं ना कि अगर किसी ने बिलीनियर बनना है तो वो अपने साथ जुड़े लोगों को मिलीनियर कर दे तो वो ऑटोमेटिकली बिलीनियर बन जाएगा। और अगर आपने बड़ा होना है ना तो आप अपने साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, जो आपके टीम लीडर्स मेंबर्स, उनको आप बड़ा करेंगे ना तो आप ऑटोमेटिकली बड़े हो जाएंगे। तो गुड न्यूज से शुरुआत करते हैं जी। सबसे पहले गुड न्यूज ये है आप लोगों के लिए कि कल से बी लव टोकन जो लोगों की स्टेक हुआ है, इसका विड्रॉल स्टार्ट होने जा रहा है। आपको 1% पर डे के हिसाब से रिलीज होगा और 100 डेज के अंदर जितना बी लव है वो कंपनी की तरफ से रिलीज हो जाएगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको बिटवीन 100 डेज ले लें या आप आफ्टर 500 डेज लें। 500 डेज का रीजन क्या है कि सबको पता है कि अभी आपको विड्रॉल के ऊपर कुछ फीस चार्ज हो रही है और आफ्टर 500 डेज जो है वो फीस चार्ज नहीं होगी। मार्केट में बहुत सारी चीजें जो हैं वो न्यूज चल रही हैं डिफरेंट तरह की, वो मेरे पास आई भी हैं। तो देखें, कंपनी ने ये तो रोड मैप अपना बनाया हुआ है कि जो भी बी लव टोकन के होल्डर्स हैं वो 500 डेज में रिलीज होंगे। जो लोग आपको विद इन 100 डेज हो जाएंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको अभी लेना चाहें या आफ्टर 500 डेज लेना चाहें। आप विड्रॉल चार्जेस पे करके लें या विदाउट चार्जेस लेना चाहते हैं तो 500 दिन वेट करें। ये इट डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन मैं आपको कुछ कैलकुलेशंस दिखाता हूं आज, बल्कि बाद में दिखाता हूं बी लव के वाले से। पहले मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाता हूं कुछ और। मुझे बताइएगा अगर मेरी स्क्रीन शेयर होगी तो। हो रही है जी? सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक जी मिनट सर, टाइम हो रही मिलेगा? है सर। जी सर जी हो बोलिए। रही। हेलो बोलें सर, बोलिए। हेलो। जी जी थैंक यू सर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम लोगों को निकलना होगा एयरपोर्ट के लिए, तो मैं सारे दोस्तों को, अपनी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज मेरा रॉयल क्लब अचीव हो गया है। और सिंपल सी बात है, हमने सोनू शर्मा सर का एक वीडियो देखा था कि जंगल का राजा शेर इसलिए होता है क्योंकि वो समझता है कि वो शेर है। तो जिस दिन आप अपने आप को शेर मान लेंगे, अपनी अचीवमेंट फाइनल कर लेंगे कि मुझे ये अचीव करना है, तो वो अचीव हो जाएगा। जी थैंक यू सर, कंटिन्यू करें। अच्छा, इसमें ये नहीं है सिर्फ कि आप क्या नाम है उसका, हाँ, ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ जो आए हैं रॉयल पूल में आए हैं, बल्कि आप 100 रत्न में भी आए हैं। तो ये भी चीज जरा आपने मेक श्योर रखनी है शिवेश जी। और लकीस्ट पर्सन है आप। शायद अभी लोगों को एहसास ना हो रहा हो कि 100 रत्न कितने इंपॉर्टेंट और क्या अचीवमेंट है, आने वाले वक्त में उनको अंदाजा हो जाएगा। तो मैं आपको कुछ चीजें शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो क्या थी कैलकुलेशन, जेन से निकल गई। खैर, अच्छा, यस 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 यस, ओके। अच्छा गाइज, आज एक स्क्रीनशॉट आया था आपके पास कि 1000 लोग जो हैं वो 2 लाख समथिंग डॉलर जो है वो गारंटेड अर्न करेंगे। ठीक है, तो सॉरी, उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन सही नहीं थी, वो एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। मैं अभी आपको उसको क्लियर कर देता हूँ। अब 1000 लोग, वो 2.5 लाख डॉलर था शायद, कितना था उसमें जो मैंने शेयर किया था? जी जी इतना ही था तकरीबन। वो था जी 2,57,804 डॉलर। अच्छा, तो 1000 जो लोग हैं ये रॉयल पूल में जो आएंगे उनके वाले से था, तो हम इसको ही कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 14, ये आपको पता है कि जो उसमें आएंगे। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय ये, क्योंकि बी क्लब की डिस्ट्रीब्यूशन होगी 3969 USD बी चार्ज होंगे।
ठीक है, तो ये बना ये। इसको डिवाइड करते हैं हम 2 से, जो कि टोटल डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब इसको हम 1000 लोगों पे डिवाइड करते हैं, तो ये बन गया 27,783 USDB, ठीक है, जो कि पर मेंबर मिलेगा। अच्छा, ये मैंने सिर्फ 8 स्लॉट तक जो पहुंचे हैं उनकी कैलकुलेशन किया है, लेकिन अगर हम इसमें 1 से लेके 7 तक जो लोग आएंगे, अगर हम इनके भी USDB इसमें ऐड कर लें, अच्छा, अगर हम वो भी ऐड कर लें तो अप्रॉक्स तकरीबन कोई 50,000 के करीब पर मेंबर USDB आएगा। ये आपने याद रखना है, जो कि आपको मिलेगा रॉयल पूल से, जो कि छोटी इनकम नहीं है। अच्छा, जब आप रॉयल पूल में पहुंचे हैं तो आप 5.1 बिटकॉइन भी कमा चुके हैं। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें हम 35,000 से, तो ये बनता है $1,78,500। अच्छा, इसमें हम ऐड करते हैं 50,000, कौन सा वाला, जो रॉयल पूल से आएगा। अब इसमें हम ऐड करते हैं 20,000, जो कि आपको गाड़ी की शेप में मिलेगा। तो टोटल $2,48,500 सिर्फ रॉयल पूल में पहुंचने से आप कमाते हैं। एक सेकंड, ये कौन, ये भाई साहब ब्लॉक होंगे, और कुछ नहीं होना इनके लिए। इतना शोखा आदमी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे अच्छा यार, मैं जब मीटिंग कर रहा हूं ना तो मुझे मैसेज वगैरह ना किया करें, ना कॉल किया करें, आपकी मेहरबानी। ओके, अच्छा, तो ये 1,000 लोग जो है वो $2,48,500, अगर हम इसको INR में कैलकुलेट करें तो 90 के हिसाब से करें तो ये बनता है तकरीबन कोई 2,23,00,000। तो अगर हम इसको करें PKR में तो 296 का शायद डॉलर। नहीं सुन रहे लोग, इस तरह के लोगों को तो पूरी ब्लॉक है ये भाई। ओके, अच्छा, तो PKR में अगर बात करें तो ये 7,35,56,000 ये अर्निंग करते हैं। क्या कहते हैं, मैं ये सही कैलकुलेशन कर रहा हूँ? शौक है अपना नंबर ब्लॉक करवाने का, कोई बात नहीं, मेरा क्या जा रहा है, साथ साथ ब्लॉक हो रहे हैं। अच्छा, सही कह रहे हैं जी, बताएं जरा मुझे, ये सही कैलकुलेशन हो रही है? जी सर, एकदम ठीक हो रही है। जी अमर भाई, आप सही कैलकुलेशन कर रहे हैं और इससे कहीं बढ़कर के ही मिलेगा। नहीं, ये मैंने आपको सिर्फ 8 स्लॉट की एक दफा रिसाइकल की है। आपको पता है कि बाकी चलें, इसको मैं आगे आपको मजीद डिफाइन करता हूं। अच्छा, ये जो आपको कैलकुलेशन दिया है, ये 1,000 बंदा जो रॉयल पूल में आता है पहले 1,000 लोगों में, ये उनके लिए कैलकुलेशन है। ये वो अमाउंट है जो कि आप डेफिनेटली अर्न यहां से कर सकते हैं। और यहां पे मैं आपको बताऊं, अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा इनकम आप कहीं और से कमा सकते हैं, ठीक है, अगर आपको लगता है कि इससे ज्यादा आप इनकम किसी और बिजनेस से कमा सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप अपने किसी बिजनेस से कमा सकते हैं, ठीक है, जो आप रेगुलर कर रहे हैं। बड़े को
कैसे जाहिल हो गए यार ये। कोई बात नहीं, अभी इसका हल है। मैं अपना व्हाट्सएप ही वो कर देता हूँ डिसेबल, ताकि डिस्टरबेंस ना आए। सॉरी यार, आप लोगों को इंटरप्शन हो रही है इसमें। एक सेकंड, सॉरी यार। चलें, ओके जी, अब सुकून है। अच्छा जी, तो मैं ये बात कर रहा था कि अगर आपको लगता है कि इतनी अमाउंट आप अपने किसी और बिजनेस से कमा सकते हैं, किसी और बिजनेस से कह लें, किसी और कंपनी से कह लें, किसी और तरीके से कह लें। स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी? हाँ। जी सर, हो अगर रही है आप सर। अगर आपको लगता है कि आप कहीं और से इतनी इनकम कमा सकते हैं, तो मेरी आपको सजेशन है कि आप वहां पे फोकस करें। और अगर आपको लगता है कि इतनी अमाउंट अगले 10 दिन में आप कहीं और से नहीं कमा सकते सिवाय इनोवेशन फैक्ट्री के प्रोजेक्ट बुलेटो द क्रिप्टो मशीन से, तो मेरा आपको सजेशन है कि ये अगले 10-12 दिन जो है, ये दिन रात मेहनत करके ना एक दफा रॉयल पूल में पहुंच जाएं। अब यहां पे रॉयल पूल में पहुंचने के लिए एक और इजीएस्ट वे है कि फॉर एग्जांपल आपको यहां पे आना है कोई $2.5 लाख। अब आप अपनी टीम में देखें कि आपकी टीम में कौन ऐसे पोटेंशियल लोग हैं जो जिनकी 8 स्लॉट हुई हुई है ऊपर, नीचे की 6 स्लॉट्स हुई हुई हैं, और उसकी टीम अच्छी है, लाइक कि वो काम करने वाला बंदा है, एफर्ट्स करने वाला बंदा है, उसकी टीम अच्छी है। तो करनी है आपने अपनी, मैं जस्ट एक आइडिया ही दे रहा हूं कि किसी तरह से ना अपने इस तरह के कुछ लोगों को आप सपोर्ट करके, उधार देके, उनकी 8-8 स्लॉट करवा के आप एक दफा रॉयल पूल में पहुंच जाए। जब आप रॉयल पूल में पहुंच जाएंगे तो आपने तकरीबन कह लें कि $2.5 लाख जो है वो आपने कमा लेना है, जिसमें से $50,000 कह लें आपने अपना इन्वेस्ट किया उनमें। और ये घूम फिर के आपको पता है ये भी आपके पास ही आ जाना है। क्यों? 4 लोगों को आप अगर 4 भी नहीं बल्कि 50,000 में आप अच्छे खासे लोगों को कर सकते हैं। 2 बिटकॉइन लगा लें आप कि 2 बिटकॉइन जो है वो आप लोगों को दे रहे हैं, तो आप 2 बिटकॉइन हो गए तकरीबन 2 डिवाइडेड बाय 0.2304। 8 लोगों को आप सपोर्ट कर सकते हैं। अगर कोई 8वीं स्लॉट पे है तो 6ठी स्लॉट का, 7वीं स्लॉट का उसे कहें वो खुद करे। अच्छा, इसमें आप रॉयल पूल में पहुंचते हैं तो ये आपका तो $2.5 लाख जो है वो कंफर्म हो गया। अब ये जो लोग पोटेंशियल है, जो लोग आए हुए हैं, जाहिर है उन्होंने भी आगे काम करना है, उन्होंने भी आगे जाके रॉयल पूल में आना है। फॉर एग्जाम्पल वो 10 तारीख तक नहीं आ सकते, उसके बाद आ जाते हैं, महीना लग जाता है फॉर एग्जाम्पल में उनको। लेकिन इन द एंड होना क्या है कि आपको उन्होंने आपको वापस दे देने हैं।
जब उनको इनकम आनी है। ये बिजनेस ऐसा तो नहीं है कि कोई अपनी अपलाइन के साथ कोई इस तरह करे। तो आप रॉयल पूल में पहुंच के आप ये अच्छी एक अर्निंग कर सकते हैं। ये मेरी एक सजेशन है, बाकी आप देखें जो आपको बेहतर लगता है वो करें। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे इस तरह से, देखें वही बात मैंने जहां से शुरू की थी कि अगर आप बड़ा बंदा बनना चाहते हैं तो आप अपने साथ जुड़े लोगों को बड़ा करें। तो जब लोगों को बड़ा करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली बड़े बन जाएंगे। तो बाकी आप लोग सब बेहतर समझदार हैं कि आपने प्रमोशंस दे के करना है या जिस तरह भी करना है। तो जो दो तरीके हैं, प्रमोशन दे के कर लें या फिर आप इस तरह सपोर्ट करके कर लें, ये आपकी हैडिक है। अच्छा, अब हम आते हैं बी लव के ऊपर। बी लव की जी कल से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो रही है और ये है टोटल सप्लाई। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट अगर करें 100 डेज के ऊपर तो ये बनती है। अब इसका 5% कितना बनता है, कोई मुझे बताएगा? इन शेप ऑफ यूएसडीबी बताता है कोई? मेरी आवाज नहीं आ रही लगता है। तो ये बनता है 11 करोड़ है ना उम्र में? हाँ हाँ, जी। तो ये बनता है 55 55 लाख लाख सर, 55 लाख 55 लाख BLV यूएसडी सर, 30 में तो सर। ये बनता है 55 लाख USDB, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 0.2, 11 लाख USDB की कल से डिमांड आ रही है। कल से 11 लाख USDB की डिमांड आना स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि लोगों ने ऑब्वियसली, आपको पता ही है, विड्रॉल लेना है। अब सर्कुलेटिंग में आपको पता है कि कितना है। तो मेरे ख्याल से अगर फॉर एग्जांपल हम 2-4 दिन पहले की जो कैलकुलेशन थी 1 करोड़ 80 लाख था, इसको हम डिवाइड करें 11 लाख के ऊपर, तो 16 दिन में आपका USDB मार्केट से खत्म हो जाता है, जस्ट 16 डेज। लेकिन अगर हम इसमें बुलेटो की USDB की यूटिलिटी भी डाल दें तो आप 10 दिन लगा लें। तो मान के चलिए जैसे आपका रॉयल पूल की प्रमोशन जो है वो खत्म होगी 10 तारीख तक। पता है आपको कि जो पहले 1000 लोग होंगे उनको जो है कंपनी ने गाड़ियां देनी है, ठीक है। हम ये चाह रहे हैं, क्यों दे रही है कंपनी? कंपनी सिर्फ इसलिए दे रही है कि यार 1000 लोग ना गाड़ियों पे आए, बुलेटो की गाड़ियां हो। और आप इमेजिन करें कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में लोग बुलेटो की ब्रांडिंग की गाड़ियां ले रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इंडिया की, तो मुझे नजर आ रहा है तकरीबन 500-600 लोग तो इंडिया से होंगे जो कि कार अचीवर्स होंगे। और ये जो अपनी इस वक्त कोर ग्रुप के लोग हैं, ये तकरीबन 50 के करीब लोग हैं। तो इनकी टीम से अगर सिर्फ और सिर्फ ज्यादा नहीं 5-5 लोग भी आते हैं तो 250 लोग तो हो गए ये, ठीक है। इसके अलावा आप कह लें कि जिस तरह संजय परदेसी जी हैं, इनके तकरीबन 7 या 8 लोग, ठीक है, वो लोग 100 रतन में आ गए हैं सिर्फ इनके। और अभी संजय जी आए हुए थे, उन्होंने मुझसे यानी कि प्रॉमिस भी किया है कि तकरीबन वो कहते हैं जी रॉयल पूल में 10 तारीख तक कम से कम 500 लोग सिर्फ मेरे होंगे। और जिस तरह की उनकी स्पीड, या आप उनकी आईडी, उनकी टीम की आईडीज देखें, उनकी टीम के नीचे टीम देखें, तो सारे 6-6, 7-7 स्लॉट पे रिसाइकल होने वाले खड़े हुए हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली 10 तारीख तक मुझे उम्मीद है कि 500 लोग, अगर वो कह रहे हैं तो कम ना करते हुए भी, जो जिस तरह की उनकी टीम एनर्जेटिक टीम है,
तो 400 लोग हो ही जाएंगे। अब किंग खान साहब हैं, इनकी टीम भी बहुत एनर्जेटिक है, संदीप जी हैं, फिर उसके बाद शवेश जी की बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक टीम है, उसके बाद ये है शिवम है, हीरा लाल जी हैं, मिलन पटेल जी हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसको ले लें, साहिल को ले लें, साहिल की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। इस तरह पाकिस्तान से असलम रजा साहब बहुत फास्ट चल रहे हैं, फिर बाबा जी जो नेटवर्क हैं वो, उसके बाद आप इनकी बात कर लें, आरिफ आरिफ साहब, ठीक है। फिर आप उसकी बात मुश्ताक शाह साहब की बात कर लें, या उसके बाद सईद साहब हैं, बहुत सारे यानी कि इस तरह हैं अपने जो टॉप के मेन लीडर्स बनते हैं, जो कि जिनका मुझे नजर आ रहा है कि बहुत अच्छी वर्किंग कर रहे हैं। ये 100 के करीब लोग अपने हैं, और इनको और इनकी टीम में इतना पोटेंशियल है कि तकरीबन 5-5 लोग इनके कम से कम आ ही जाते हैं। तो हमारा ये जो 1000 वाला टारगेट है, ये आप खुद इमेजिन कर लें कि एक कितनी बड़ी अगर हम बात करें कि हम डिफरेंट सिटीज में इंडिया की गाड़ियां जो है वो मिलें, और टर्की में आपको कंपनी की तरफ से की मिल जाए, और आपकी जो अपलाइन है उसकी जिम्मेदारी बन जाए कि वहां पे इंडिया में इवेंट करे अपनी सिटी में, किसी मेजर सिटी में, और वहां पे उसको कंपनियां गाड़ी दिलवा दे और वो वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करें। अगर हम इसको प्लान करें जिस तरह कि हम एक ही इवेंट करें और मुंबई में करें, तो एक ही जगह पे हम इतनी गाड़ियां दे दें, और वहां पे आपको गाड़ी स्टेज पे चाबी मिल रही हो, की मिल रही हो कि बाहर गाड़ी खड़ी है, आप सलप मारें और ले जाएं। बाबा का जो हम प्लान करें कि हम उनके थ्रू आपको दिलवाएं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। हमारा टारगेट क्या है कि 1000 लोग एक दफा गाड़ियां ले लें। इसलिए मैं भी, आपको पता है कि मेहनत कर रहा हूँ, मीटिंग्स भी कर रहा हूँ, और जो बेस्ट स्ट्रेटजीज कैलकुलेशंस जो भी चीजें होती है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो 10 तारीख तक यहां पे भी एक बहुत बड़ी यूएसडीटी की डिमांड आती है। जाहिर है डेली बेसिस पे अगर अच्छे खासे लोग जो हैं वो 8 स्लॉट के ऊपर आ रहे हैं। आज अगर हम बात करें तो 8 स्लॉट के ऊपर तकरीबन कोई उस दिन जो 2-3 दिन पहले मेरे ख्याल से 22 लोग थे शायद, ठीक है। और आज जो है वो तकरीबन कुछ 100-125 लोग हो चुके हैं जो 8वीं स्लॉट पे आए हैं। कोई एग्जैक्ट पता है शाह जी क्या है नंबर? जी मुरे, कोई एग्जैक्ट नंबर पता है कि 8 स्लॉट तक कितने लोग आ गए? मेरे ख्याल से वो कुछ 125 लोग के करीब आए हैं अभी। नहीं वो 122 तो परसों की डेट थी, अभी कोई 200-250 से ज्यादा हो गए होंगे। अच्छा 122 परसों थे, ओके ओके। हाँ तो 200-250 जिस तरह हो गए हैं, या बल्कि शायद ज्यादा ही हो क्योंकि कल और आज में बहुत सारे हुए हैं। तो 300 लोग लगा लें, तो ये 300 लोग अगले 10 दिन में रॉयल पूल में आ जाएंगे, और साथ साथ जिनको ये लेके आएंगे तो अल्टीमेटली वो भी आ जाएंगे। तो एक बहुत ह्यूज यूएसडीपी आपका देखें मार्केट से खत्म होने जा रहा है। ये हमारी बहुत बड़ी सक्सेस होगी। क्यों? क्योंकि यूएसडीपी मार्केट से खत्म होने का मतलब है कि आपका बी लव नेटवर्क में जो कंपनी ने यूएसडीपी का रिवॉर्ड दिया था, ये फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में दिया था, जिन लोगों ने सब्र किया उन लोगों का अगले में भी कल से परसों से अगले 2-3 दिन से, क्योंकि सब लोग तो नहीं बेचेंगे, लोगों ने अपने पास जो यूएसडीबी रखा है वो जाहिर अपने 100 दिन की प्लानिंग करके रखा हुआ है। और मैं मशवरा भी दूंगा आप लोगों को कि आपने अपना विड्रॉल 100 दिन में अगर 500 दिन से पहले लेना है, ठीक है, तो आपका अगर 10 लाख टोकन उसके ऊपर स्टेक लगा हुआ है तो आप 0.3 के हिसाब से एवरेज यूएसडीबी ले लें। अभी मार्केट में सस्ता है। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया की बात करें तो मुझे नहीं पता, पाकिस्तान का मुझे पता है तकरीबन 160-170 का है। यही अगर आपको 300 का लेना पड़े तो आज अगर आप 0.03 की कैलकुलेशन करके फॉर एग्जांपल लेते हैं, तो आज अगर आपका फॉर एग्जांपल 1 लाख के आते हैं तो यही आपके बाद में 2 लाख के आएंगे, क्योंकि अब एक दफा इसकी यूएसडीपी की प्राइस ऑफिशियल प्राइस के ऊपर आई, यानी $1 के इक्विवेलेंट आई। इसके बाद इसकी कहीं पे सप्लाई नहीं है। देखें जिन प्रोजेक्ट्स में हमने सप्लाइयां देनी थी बीएफआईसी नेटवर्क फर्स्ट इन्वेस्टमेंट उनमें दे दी, अब तो इसकी सप्लाई एक दफा खत्म हो गई। उसके बाद तो ये सिर्फ उतना ही रिलीज होगा जितना के मार्केट में डिमांड होगी।
मार्केट में लोग ब्लैक भी कर रहे होंगे क्योंकि बहुत बड़ी डिमांड होगी, बहुत सारे लोग इसको लेने वाले होंगे और लोग पैसा भी बना रहे होंगे इसमें, ज़ाहिर एक्सचेंजेस के थ्रू आपस में करते हैं वो। तो अभी से आप लोगों को मेरी सजेशन है कि आप लेके रख लें। इसके अलावा मैं फिर आपसे कहूंगा कि ये इस बात को मैं रिपीट करने लगा हूं कि मेरा आपको मशवरा है कि आप ले लें, ठीक है। और बहुत सारी चीजें कंपनी में चल रही हैं, आपको पता है कि कंपनी अपनी स्ट्रेटजीज को एज पर मार्केट सिचुएशन उन स्ट्रेटजीज में चेंज लेके आती है। ये बात तो कंफर्म है कि कंपनी ने 11 बिलियन टोकन जो है ये मार्केट में दे देना, ये 100 डेज के अंदर। ये तो इसमें तो कोई सेकंड वो नहीं है, ओपिनियन नहीं है, ये तो कंपनी ने आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। हाँ, बाकी चीजों के ऊपर कंपनी कंसीडर करेगी कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो 500 डेज वेट करेंगे, देखें वेट करते हैं बहुत अच्छी बात है, आपको विदाउट विड्रॉल चार्जेस आपके ये रिलीज हो जाएंगे। लेकिन अगर इमेजिन करें कि कंपनी, क्योंकि हमारी प्लानिंग ये है कि 500 दिन से पहले हम इसकी जितनी भी सप्लाई है वो कंपनी जो है उसको कहीं ना कहीं खपवा दे। और उसको बेहतरीन तरीका आपको पता है, जो मैंने कैलकुलेशन दी थी आपको कि बहुत अच्छी हमारे पास है, बुलेटो में बहुत बड़ी यूटिलिटी है, बुलेटो इसका सारा BLV खा जाएगा। दूसरी बात क्या है, जिस तरह कंपनी प्रोजेक्ट्स दे रही है, लाइक बीलव गेम्स दी है, अभी BFIC स्टोर की सब्सक्रिप्शन बीलव में होनी है, टाइम टू ट्रेवल की सब्सक्रिप्शन, जब तक ये बीलव खत्म नहीं होता, BFIC बाद में आएगा, जब तक ये बीलव खत्म नहीं होता कंपनी जिस जिस रास्ते से बीलव ले सकती है। फॉर एग्जांपल कंपनी के पास ऑप्शन है जी कि BFIC बी स्टोर में सब्सक्रिप्शन चार्जेस BFIC लेनी है, कंपनी नहीं लेगी BFIC, कंपनी उसकी जो प्रोडक्ट्स आप बाय कर रहे होंगे उसमें ले लेगी BFIC, लेकिन सब्सक्रिप्शन में कंपनी बीलव ले लेगी। इसी तरह टाइम टू ट्रेवल हो गया, उसके बाद आपको पता है कि हमारा फुल ऑन है, ठीक है, कितनी बड़ी यूटिलिटी है और ये भी रेडी पड़ा हुआ है, सिर्फ हम अभी इन चीजों में है जिस वजह से उसको डिले में रखा हुआ है। जोकर तुम्हारा रेडी पड़ा हुआ है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स अब रेडी हो गए, अब हम आपको बस देना शुरू करेंगे सरप्राइजिंगली। अभी जैसे कि देखें सुपर 11 लॉन्च हुआ, हमने 2-4 दिन उसको हाइप बनाई मीटिंग्स में, उसके बाद नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि आगे बढ़ना, टाइम नहीं है, जो कर दिया ओके, उसको टीम को दे दिया, वो खुद ही चला रहे हैं। जिस तरह क्या नाम है उसका, बीलव गेम्स गेम ओके, कितना इंतजार था लोगों को, ठीक है, कंपनी ने लॉन्च कर दिया, कंपनी ने कोई इसकी इतनी ज्यादा इंडोर्समेंट नहीं की, हमने फोर्स नहीं किया, हमने इसको मार्केट नहीं किया, कोई पेड कैंपेन्स कुछ नहीं की, ठीक है, लेकिन क्या है, यूटिलिटीज दे दी आपको। इसी तरह स्टोर आएगा, उसको भी हम 2-4 दिन आपको बताएंगे, आप उसके ऊपर आएंगे। अच्छा, हम लोग प्लान करें अगले 6 महीने का, ये सारे प्रोजेक्ट्स अभी कंपनी देती जा रही है। जिस तरह लव वॉलेट आया, आपको पता है कि इतना जबरदस्त, इतना स्मूथ और इतना आउट क्लास वॉलेट है ये, कि पहले जब हुआ था तो मैं यूज नहीं कर रहा था, लेकिन अब मैं यूज कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं सेटिस्फाइड हूं इससे। तो इतना अच्छा वॉलेट आपको मिला, हमने इसको प्रमोट नहीं किया। हालांकि बहुत सारे लोग जब इनको कोई दिक्कत आती है बुलेटो की साइन अप करने में, वो उसमें 90% रीजन होती है मेटामास्क की। अगर वही काम आप लव वॉलेट से करेंगे तो आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि लव वॉलेट जो है उसको आप यूज करें। अच्छा, इसके अलावा डेक्सा, आपको पता है कि आजकल चल रहा है, ठीक है, ये भी आ जाएगा, हम इसको भी 2-4 दिन आपको बताएंगे, आप लोगों ने उस पर आना होगा, आएंगे खत्म। हम लोग इन प्रोजेक्ट्स को लाइव करते जा रहे हैं, इस तरह देते जाएंगे। जो लोग आ रहे हैं, आप लोग बेसिकली सबके बीटा वर्जन लॉन्च हो रहे हैं, आप लोग इनमें जो प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, जो कि इश्यूज आ रहे हैं, जो चीजें आ रही हैं, हम इनको साथ साथ इंप्रूव कर रहे हैं। हमें पता है कि अगले 6 मंथ में हमारे 20 प्रोजेक्ट हैं, तो 20 के 20 स्मूथ होंगे, बड़े परफेक्टली चल रहे होंगे। उस वक्त की जो हम प्लानिंग कर रहे हैं आज, वो हमें पता है कि हम किस मैसिव लेवल के ऊपर कर रहे हैं और हम क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इस बुल रन के अंदर हर दूसरा बंदा BFIC, बीलव, USDB इनमें लाजमी होगा, हमारी ये कोशिश होगी।
हम इस तरह से अपने आप को प्लान करें कि इस बुल रन में हमने पूरी दुनिया में लोगों को एक दफा ये कानों में पड़ जाए, एक दफा हर बंदे, किसी से आप पूछेंगे ना दुनिया के किसी कोने में भी, BFIC, बी लव और USDB, वो कहेंगे हाँ जी हमने सुना हुआ, हमें पता है, या वो कहेगा मेरे पास है, वो कहेगा मैं उसमें ट्रेड कर। तो ये सारी चीजें हम इन चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं और इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन अभी तक क्या है कि जो पिछले रायते फैले हुए थे हम उनको समेट रहे हैं। फॉर एग्जांपल USDB कंपनी ने दिया फर्स्ट इन्वेस्टमेंट बी लव BFIC नेटवर्क, अभी तक यही नहीं सिमट रहा था। तो अब क्या है कि अब हमारा USDB मार्केट से खत्म, ठीक है, पुराने जिन लोगों ने कमाना था वो कमा लिया और कंपनी हैप्पी हो गई कि जी हमारे लोगों ने बहुत अच्छी अर्निंग कर ली। उसके बाद सेकंड फेज में हमने, जिस तरह दिसंबर में हमने अनाउंस किया हुआ है कि हमने लोगों का BFIC रिलीज करना शुरू कर देना। तो जितने भी लोगों का स्टेक है ये अगले दिसंबर 2-3 महीने के अंदर हमने ये सारा BFIC लोगों को जिनका है उनको दे देना है ओपन मार्केट में। और ऐसे नहीं देना कि इसकी यानी कि सप्लाई एकदम आएगी, ऐसा नहीं हम करेंगे। जिस तरीके से हम चल रहे हैं हमें पता है, हमें अपनी कैलकुलेशंस, हमें अपने स्टैटिस्टिक्स, हमें हर चीज का पता है, हम उस हिसाब से लेके चलेंगे और प्राइस भी अप्रिशिएट होती रहेगी। क्यों? क्योंकि हम एक साइड से यूटिलिटीज दे रहे हैं, डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, तो प्राइस भी अप्रिशिएट हो रही होगी। दूसरी तरफ क्या होगा कि आपको सप्लाई भी हम रिलीज कर रहे होंगे। जिस तरह भी हमने देखे ये चेन ब्रिज का जैसे ही कंप्लीट होता है तो अब BFIC का पेयर नहीं आना इस पे, चेन ब्रिज के ऊपर सिर्फ बिटकॉइन का है कि एक तरफ से आपने BFIC खरीदा, BTCB उस पे स्वैप किया, बुलेटों में साइन अप किया, जिसके पास इनकम गई उसके पास सिर्फ एक रास्ता होगा कि वो बाइनेंस पे विड्रॉ लेगा और BTC बिटकॉइन का लेगा, BFIC में नहीं लेगा, वो देंगे नहीं हम उसको ऑप्शन, ठीक है। तो यहां से एक डिमांड क्रिएट होती जा रही होगी, यहां से BFIC आया, कंपनी के पास आ गया और वहां से BTC में एग्जिट ले लिया, फिर मार्केट से BFIC आया, उसमें एग्जिट बिटकॉइन में लिया। ये इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग अपनी जो चीजें वो कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश क्या है कि अगले 2-3 महीनों में कंपनी के जितने पुराने रायते फैले हुए, ठीक है, आज तक अगर मैं बात करूं तो लोग यहाँ पे जो बातें कर रहे होते हैं कि भाई हमें लॉस हुआ, ये हुआ, वो हुआ, किसको लॉस हुआ है, कैसे हो सकता है लॉस? देखें, कंपनी ने एक बुलेटो जब फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था, हर स्लॉट के ऊपर कंपनी एक BFIC देती थी, यानी फर्स्ट स्लॉट साइनअप के ऊपर एक BFIC, सेकंड स्लॉट पे 2, उसके बाद 3, ठीक है, इस तरह से BFIC देती थी। एक दफा फ्लॉप हुआ, कंपनी ने प्रोजेक्ट बंद किया, लोगों को उनके पैसे दे दिए, नहीं, कंपनी ने प्लान बंद किया, दोबारा से लॉन्च किया, लेकिन जो BFIC दिया था कंपनी ने कहा जिसको मिल गया मिल गया। सेकंड टाइम लॉन्च किया, फिर मसला आया, जिसको BFIC मिले फ्री में वो उनके पास थे, कंपनी ने कहा कोई बात नहीं वो आपके हैं। फिर थर्ड टाइम किया, फिर मसला आया, जो BFIC गया वो लोगों के पास चला गया, कंपनी ने प्रोजेक्ट बंद किया और कंपनी ने उसके बदले लोगों को पैसा वापस देके प्रोजेक्ट को क्लोज कर दिया कि हम दोबारा करेंगे। अच्छा, ये सारी प्रैक्टिस के अंदर ना कंपनी का तकरीबन कोई 11 लाख के करीब BFIC का टोकन जो था वो लोगों के पास जा चुका था। आपने देखा था उस वक्त प्राइस भी तकरीबन इसकी $45 पे गई थी। उसके बाद लोगों के पास जो फ्री का BFIC था वो लोग बेचते रहे और प्राइस जो थी वो नीचे आई। अच्छा, वो जो 11 लाख था वो ही पैसा कंपनी ने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट लॉन्च किया और उसमें दे दिया लोगों ने, कुछ लोगों ने बेच के, जिन लोगों ने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में आईडी लगाई थी लोगों ने उधर लगा दिया। अब वहां पे क्या हुआ, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में जो 11 लाख BFIC लगा, उस 11 लाख के ऊपर जो रिवॉर्ड कंपनी ने इन शेप ऑफ BFIC दिया आपको, ठीक है, तो ये 11 लाख का हो गया फॉर एग्जांपल 23 लाख या 25 लाख हो गया। अब BFIC नेटवर्क लॉन्च किया तो ये 25 लाख पहले स्टेक हुआ, क्योंकि वो ही था, कंपनी तो कोई बेच नहीं रही थी, ठीक है। अब 25 लाख के ऊपर कंपनी ने फिर रिवॉर्ड दिया तो ये बन गया तकरीबन 70 लाख, ठीक है। अब ये 70 लाख ज़ाहिर है लोगों ने रिवॉर्ड भी कमाए, बेचे भी। जब बी लव लॉन्च किया तो लोगों ने यही BFIC बेच के तो बी लव में आ गए,
यहीं से आए ना, क्योंकि कमा रहे थे वहां से, तो BFIC बेच के लोग BLOVE में आ गए। ठीक है, अब वो BLOVE से फिर लोगों ने लिया, तो खैर ये सारी चीजें जो थी वो कंपनी की चलती रही। अब कंपनी क्या कर रही है कि ये जो पहले 3 बुलेटों के जो एक वो था, एक BFIC की एक लाइबिलिटी बनी थी, उसको कम करते करते, यानी कि उसको मैनेज करते करते कि मार्केट में डिमांड भी रहे और प्राइस भी अप्रिशिएट हो, सारा कुछ हो, बेसिकली ये कंपनी इन सारी चीजों को मैनेज कर रही थी। अब आके हम इस पोजीशन पे आए हैं कि यहाँ पे आके कंपनी जो है अपने पिछले सारे मामला सक्सेसफुली क्लोज की तरफ जा रही है, और अगले 2-3 महीनों में कंपनी ने पिछले सारे मैटर्स को क्लोज कर देना। और बुलेटों में तो कंपनी ने किसी को कुछ देना ही नहीं है, ये तो पब्लिक और हेल्पिंग प्लान है। आपको पता है, आपने स्लॉट ली, इनकम चलेगी आपकी अपलाइन को या एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो ये सारी चीजें हैं। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि अगले 3 से 4 महीनों में कंपनी सारे मैटर्स को क्लोज करे सक्सेसफुली, और एक गुड जेस्टर और गुडविल मार्केट में हो। क्यों? क्योंकि BLOVE टोकन को अगले 1 से 1.5 महीने में कंपनी अगर ऑफिशियल प्राइस के ऊपर लाने में सक्सेसफुल हो जाती है, जो कि बहुत बिलीव है मेरा कि हम लोग आ जाएंगे। जिस तरह से हम चल रहे हैं, जो हमारा सिनेरियो चल रहा है, बहुत अच्छा है। हम लोग, पहले मुझे लगता था 3 महीने, लेकिन अब मुझे जो मैं कैलकुलेशन जो कुछ कर रहा हूं, मुझे बड़ी उम्मीद है कि हम लोग अगले 1.5 महीने में कंपनी रेट के ऊपर BLOVE को ले आएंगे। अब मुझे इतना पता है कि 90% लोग जैसी कंपनी रेट पे आना है, लोगों ने एग्जिट कर लेना है। 10% लोग 500 दिन का वेट करेंगे, शायद 10% भी ना करें, क्योंकि पता है मुझे कि जिस तरह की हमारे लोगों की नेचर है। एनीवेज, फॉर एग्जांपल कर लेते हैं, लेकिन उस 10% के लिए कंपनी ने इतनी कुछ यूटिलिटीज अपनी अगले 7-8 महीनों में रेडी कर लेनी है कि जब ये $2 के ऊपर लॉन्च होगा ना, तो लोगों का बेचने से पहले आगे लेने वाले खड़े होंगे। अगर हम BLOVE गेम्स की बात करें, ठीक है, तकरीबन कोई 8 मिलियन BLOVE टोकन जो है ना, गेम ओके के ऊपर आया ये 3-4 दिन में। अभी हमने इसको प्रमोट नहीं किया, हमने कोई इसको मार्केट में इसकी प्रमोशन नहीं की, एडवर्टीजमेंट अनाउंसमेंट कोई हमने ना, इंडोर्समेंट ज्यादा किया है, बैनर्स जा रहे हैं, ये सारा कुछ है, आप लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं। ऐसा कंपनी ने इसको प्रॉपरली, जिस तरह आपको पता है हर प्रोजेक्ट की हाइप बनाते हैं, हमने इस किस्म की हाइप नहीं बनाई। तो अभी कुछ नहीं किया, तो 8 मिलियन के करीब लोगों ने वहां पे डिपॉजिट डाला है BLOVE का, और लोग वहां से कमा भी रहे हैं, बहुत अच्छी अर्निंग है। ठीक है, फारिग टाइम में लोग गेम खेलते हैं और पैसे बनाते हैं। अब देखिए ना, इनोवेशन फैक्ट्री ने सिस्टम क्या किया, एक आपको प्रॉपर सिस्टम दे दिया, यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट है, और ये आपकी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट कहाँ पे, इन शेप ऑफ BFIC नेटवर्क। उसके बाद आपको BLOVE से आपने पैसे कमाए, यहाँ पे लोगों ने BLOVE स्टे किया, अब वो आपका रिलीज हो रहा है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोग उसके निकाल के विड्रॉ लेके बेचते हैं या 500 दिन तक होल्ड करते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन ये लॉन्ग टर्म की इनकम हो गई। रेगुलर इनकम के लिए और यानी कि फ्यूचर बनाने के लिए आपको दे दिया बुलेटो, और जितनी फास्ट अर्निंग है यहाँ पे अभी, तो ये A क्लब B क्लब। हाँ, मैं एक और चीज याद आगे सजेस्ट करूंगा आपको, जो बात मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं, आज मैं आपको बहुत भाइयों वाले अंदाज में रिक्वेस्ट करने लगूं, इस बात को आपने आज अपनी जिंदगी में पल्ले बांध लेना। टीम के ऊपर काम करें, टीम बिल्डिंग के ऊपर, अपनी टीम को जितना बड़ा कर सकते हैं। आपके पास 1 महीना है, ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आपके पास 1 महीना है, आप अपनी जितनी बड़ी टीम बुलेटो में बना सकते हैं ना, मैं बुलेटो की बात कर रहा हूं, जितनी बड़ी टीम बुलेटो में बना सकते हैं ये बना लें, क्योंकि आपको नहीं पता कि C मशीन में क्या होने वाला है, और उसमें सबसे बड़ी इनकम कौन लोग कमाएंगे, जिनके पास बुलेटों में सबसे बड़ी टीम उनकी डाउनलाइन में है। तो टीम के ऊपर फोकस करें, और अपने लीडर्स जो आपके साथ बुलेटों में अटैच हैं, उनको बिल्कुल वेस्ट ना होने दें। इस तरह रखें जिस तरह हाथ का छाला रखा होता है।
अपनी टीमों को संभालें, अपने लीडर्स को संभाल के उनको मोटिवेट करें, सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट करें, जो कर सकते हैं करें। इस तरह करें कि सी मशीन तक वो आपके साथ जुड़े रहें, उन्हें आपके अलावा कोई और नजर ना आए। इतनी ज्यादा मेहनत करें इसकी अपनी टीम के ऊपर, और टीम बिल्डिंग के ऊपर फोकस करें। अपनी मीटिंग्स करें, उनमें लोगों को बताएं कि टीम बिल्ड करें। क्यों? क्योंकि सी मशीन के ऊपर असल गेम शुरू होनी है। ना सिर्फ सी मशीन, जिस तरह के मैंने आपको बताया कि हम लोग 6 से 7 महीने बाद एक दुनिया का वाहिद और एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट माइनिंग का इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और उस प्रोजेक्ट की खूबसूरती भला क्या है? उस प्रोजेक्ट की खूबसूरती ये है कि आप जीरो इन्वेस्टमेंट से आएंगे। वहां पे कोई आईटीओ नहीं होना, कोई आईसीओ नहीं होना, कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। लेकिन वो इतना यूनिक कॉन्सेप्ट है कि लोगों ने जितना पैसा, आपने ट्रेलर देखा है कि बुलेटों में एक दिन में कितने पैसे कमाए, या एक हफ्ते में कितने पैसे कमाए, या अगले आपको नजर आ रहा है कि 3 महीनों में कितने पैसे कमाएंगे। जाएं, जिस तरह आपको मैंने बी लव की दफा कहा था ना कि लव वॉलेट का एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे हम जो कि बीएफआईसी नेटवर्क से बहुत बड़ा होगा। आप लोगों ने देखा बी लव के बाद आपने देखा कि जितनी फास्ट इनकम, जितनी फास्ट अर्निंग बुलेटों में है, ठीक है, बी लव में भी नहीं थी, किसी माइनिंग के प्रोजेक्ट में हो ही नहीं सकती। देखें, ये सारे खेल हमने खेले में है। माइनिंग के कॉन्सेप्ट, इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट और आरओआई के कॉन्सेप्ट, ठीक है, लेवल इनकम, ये सारे खेल आपको पता है इनोवेशन फैक्ट्री ने किताबें पढ़ाई नहीं है। मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं, जो आपकी एक दिन की बुलेटों से अर्निंग है ना, किसी भी माइनिंग के प्रोजेक्ट में जाए, मुझसे लिखवा लें, खुद एनालिसिस कर लें, अगले 1 साल में नहीं होनी। कोई भी माइनिंग का प्रोजेक्ट है तो ये बेहतर टाइम भला क्या है? मैंने आपको शुरू में बात की थी कि अगर आपको लगता है कि ये $2.5 लाख जो 10 तारीख तक आप कमा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि इससे ज्यादा पैसा आप कहीं और से कमा सकते हैं, या इतना भी कमा सकते हैं किसी और दूसरे तीसरे प्रोजेक्ट से, किसी और दूसरे तीसरे ट्रेडिशनल बिजनेस से, तो आप वहां फोकस कर लें। और अगर लगता है ना नहीं, तो अगर आप किसी और दूसरे तीसरे प्रोजेक्ट में है ना, तो मेरी आपको सजेशन है कि जो भी है उसको खत्म करके फोकस कर लें। यहां पे कश्तियां जलाने वाले कामयाब होते हैं, ठीक है, और हमेशा एक कश्ती का सवार जो होता है ना वो कामयाब है। आज बहुत सारी एग्जांपल है, मैं यहाँ पे मीटिंग में दिखा नहीं सकता, बहुत सारी एग्जांपल है। जो लोग 2 कश्तियों में थे ना, आज उनकी इनकम कितनी है? 0.8, 0.6, 0.9, इस तरह बिटकॉइन। लेकिन जिन लोगों ने डेडिकेशन के साथ, फोकस के साथ सिर्फ बुलेटों पे फोकस किया, आज उनकी टीम भी देखें, आज उनकी इनकम भी देखें। 12-12, 15-15, 20-20 बिटकॉइन, 30-30 बिटकॉइन कमा लिए। क्यों? क्योंकि डेडिकेशन थी। हालांकि कोई फर्क नहीं था, जिस लेवल का एक लीडर था उसी लेवल के बाकी लीडर थे। तो क्यों एक लीडर ने इतनी इनकम कमा ली, बाकी ने कम कमाई? रीजन क्या है? बहुत सारी रीजन है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हमारे लीडर हैं उनके साथ मसला मिसहैप भी हुआ। मिसहैप क्या हुआ कि पूरे 1.5 साल 2 साल उनसे सर्विसेज लेते रहे, जब बुलेटो लॉन्च होना था तो वो छोटी छोटी ऑफरों के चक्कर में इधर उधर निकल गए। तो ये बहुत सारे लीडर्स ने धोखा दिया अपनी अपलाइन को। लेकिन उनके साथ भी कुछ, उनका भी यानी कि कुछ बना नहीं है। तो बेहतर है आप जहां पे लगे हैं उधर ही लगे रहें, तो बेहतर है अपनी टीम के साथ रहें। तो क्योंकि आज आप अपनी अपलाइन को बेनिफिट देंगे ना, कल को आपकी अपलाइन ने आपको देना। सिंपल, ये तो सिस्टम ही ऐसा है। अच्छा, इसके अलावा गाइस, आसान लफ्जों में ये है कि सिर्फ और सिर्फ आने वाले 10 दिन के ऊपर फोकस कर लें, अपनी टीम के ऊपर फोकस कर लें, टीम बिल्ड करें। क्यों? क्योंकि सी मशीन के अंदर, हाँ सॉरी मैं बात कर रहा था वो वाली, ओके, तो मैं ये बता रहा था कि जो माइनिंग का कॉन्सेप्ट इनोवेशन फैक्ट्री अब 6 महीने बाद देगी, कि जितने अभी तक माइनिंग के कॉन्सेप्ट घिसे पिटे वही इनोवेशन फैक्ट्री की कॉपी कैट्स चल रही है ना, ये सब कुछ भी नहीं है।
आपको पता है इनोवेशन फैक्ट्री जब भी कोई चीज देती है वो एक ट्रेंड मेकिंग होता है, वो ट्रेंड होता है, दुनिया उसको फॉलो करती है। तो अब जो माइनिंग का कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं उसमें 0 इन्वेस्टमेंट है, लेकिन एक एक दिन में आप बुलेटों की 3-3 महीने की जो इनकम होगी उससे बड़ी इनकम कमाएंगे। लेकिन उसके लिए सिर्फ क्या चाहिए, आपको टीम चाहिए। जितनी बड़ी टीम बनाएंगे ना उतनी बड़ी इनकम होगी। और उसमें मैं आपको बता दूं, ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट है, ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट है कि आपके पास रिवॉर्ड बाद में आएगा, लेने वाले लाइनें लगा के खड़े होंगे, यानी ब्लैक हो रहा होगा। और हमने जो सीखा यहां पे कि बी लव के यानी कि प्राइस, कंपनी रेट से प्राइस नीचे क्यों आई, आपको क्या लगता है? यहां से कंपनी ने कुछ नहीं सीखा होगा। यहां से जो सीखा है ना, अब आपको उस प्रोजेक्ट में बताएंगे कि जितनी मर्जी सप्लाई आ जाए, प्राइस ने बढ़ते ही रहना, बढ़ते ही रहना, बढ़ते ही रहना उसमें। इस तरह का कॉन्सेप्ट माइनिंग का देने जा रहे हैं। और माइनिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, ये दुनिया ही बदल जाएगी। लोग उनकी तरफ देखना पसंद ही करेंगे जो कॉन्सेप्ट हम देने जा रहे हैं। इतना यूनिक कॉन्सेप्ट अभी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमारा बुलेटो के ऊपर फोकस है, और बुलेटो वो प्रोजेक्ट है जो कि आपका सारा BFIC, बीलव और ये सारा कुछ जो है USDB, ये सारा कुछ जो है इनको खा जाएगा। अब आपको पता है कि 11 नवंबर आ रही है। कोई मुझे बताएगा कि 11/11 क्या होता है? जी जी लीडर हजरात। ब्लैक फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे उस पे क्या करती है इनोवेशन फैक्ट्री? धमाका। तो 20% डिस्काउंट के साथ इनोवेशन फैक्ट्री कुछ ऐसा नहीं करती कि जो दुनिया में किसी ने नहीं किया होता। बिल्कुल। बिटकॉइन सेलिंग पे लग जाता है सर। सर इनोवेशन फैक्ट्री वो 11 को करती है, जो पहले भी हमने देखा है, उसका मजा भी चखा है। बिटकॉइन की बरसात हुई थी, वो भी 20% डिस्काउंट उसकी परचेजिंग में क्या काम आया था, BFIC, जो आज तक के इतिहास में कभी कोई कॉइन के माध्यम से कोई भी कॉइन के माध्यम से बिटकॉइन मदर करेंसी को खरीदने के लिए 20% डिस्काउंट में नहीं हुआ, वो इनोवेशन फैक्ट्री ने करके दिखाया। और वो कितना हुआ था ये बताएं, कंपनी ने कितना बिटकॉइन पल्ले से दिया था? वो 500 बिटकॉइन बिटकॉइन थे, जिसमें एक बिटकॉइन मैंने भी लिया था, और ये वही और बिटकॉइन बात है के बॉन्ड कि लिए उस थे। वक्त, ये और बात है कि उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस $17,000 थी, ठीक है, जो कि 20% डिस्काउंट पे तकरीबन कोई 13,500 का पड़ा था लोगों को, इन शेप ऑफ BFIC जब लिया था। तो इस दफा कितना बिटकॉइन देना चाहिए कंपनी को, ये बताएं। कम्युनिटी अब बड़ी है सर, आपने 1,000 तो कम से कम होना चाहिए। कितना? कम्युनिटी बड़ी है इसलिए 1,000 कम से कम होना चाहिए। बस इससे ज्यादा नहीं होगा फिर। खान साहब आपकी मान ली बात, और बताएं। आपको पता है हम आपकी बात नहीं टालते। थैंक यू। जी, तो और आज की मीटिंग जो मैंने बताना था आपको बता दिया। ये जनरल डिस्कशन मीटिंग थी, एज सच कोई इतनी कोई टेक्निकल नहीं, मैंने चीजें बताई, जनरल बताई हैं। अब आप बता दें कि क्या समझ आई कुछ के नहीं आई। क्या समझ आई? बिल्कुल उमर भाई, समझ में आई है। सारे लीडर्स को ये पता है कि अपने टारगेट को अचीव करना है, और मैं भी फील्ड पे ही हूँ, और उम्मीद है कि बहुत जल्द मेरा रॉयल पुल कंप्लीट होने वाला है। एंड बाकी लीडर्स भी इस काम में लगे हुए हैं। उम्मीद है कि 1,000 का जो टारगेट है वो तय समय से पहले होगा, मैं तो निश्चित इस होगा। वक्त मैं जी आपकी वर्किंग देख रहा हूँ ना, एक आपकी और एक जो है वो क्या नाम है, पाकिस्तान में है, जुहेब साहब है, ठीक है, उनकी असलम रजा साहब, सब बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज मैं बताऊं, अब आप काम ये करें कि अब आप आउटर कम्युनिटी भी लाना शुरू करें, और उसके लिए बेस्ट वे है कि आप अपनी इनकम का बुलेटो का स्क्रीनशॉट जो है वो अपनी सोशल मीडिया पे डालना शुरू करें, और जी जी रेफरेंस जी के जी। साथ, ताकि आपके पास आउटर कम्युनिटी जो है, और वहां पे व्हाट्सएप का लिंक भी आपने डालना है।
अपने किसी ग्रुप का, व्हाट्सएप का लिंक, बुलेटो का लिंक, ये आप डालें ताकि किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो करे, और अपना इनकम बताएं, लोगों को बताएं, ताकि लोग आपके साथ और ज्यादा अटैच हो, क्योंकि इस तरह आपकी टीम बड़ी होगी। टीम के ऊपर फोकस कर लें, बाकी सारा कुछ जो है वो चलता रहेगा। जी हमारे साथ हैं जी कुशक इनोवेशन क्लब। यस गुड इवनिंग सर, माई सेल्फ कौशिक। सर बहुत दिन से ट्राई कर रहा था कि आपके साथ 2 वर्ड शेयर करूं। सर उमर जी को तो यही बोलूंगा कि आज 2-2.5 साल का जर्नी है हमारा इनोवेशन फैक्ट्री में। तो मेरा तो बात यही है सर, उमर जी का बात तो दिल में आता है, बस समझ की बाहर है। तो यही 2 साल 2.5 साल उमर जी का बात सुनते आज इसी जगह पे आ गया है। मैं नहीं बोलूंगा कि मतलब जिंदगी में बहुत बड़ा सक्सेस, लेकिन जिस जगह पे आके खड़ा हो, सिर्फ इसका एक ही मतलब राज है कि उमर सर का बात सुना है। सर ने क्या बोलता है ध्यान से सुनता हूँ, 1 घंटा 2 घंटा जो भी बोलते हैं ध्यान से सुनता हूँ। और हमारा इनोवेशन क्लब का फाउंडर बोलो जो भी बोलो, हमारा संजय बद्री सर का बात सुनता हूँ। बस यही मतलब शख्स है जिनका बात ध्यान से सुनता हूँ। और आज 2-2.5 साल से मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म में आके मैं मतलब हूँ कि मेरा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी है उसके बिहार पे मेरे को जो करना चाहिए था वो टोटली मैं मतलब बाहर कर दिया। इनोवेशन क्लब इज ओनली वन फॉर मी, ओनली वन। एंड मैं सर बोलता हूँ कि सर हम मेरा टीम के पीछे मैं काफी मेहनत कर रहा हूँ ताकि मेरा टीम से मैं सिलेक्टिवली 6 लीडर को तो पकड़ के रखा हूँ, जो 6 लीडर 100 रत्न के अंदर अगर नहीं भी आए मिस आउट करता 1000 के अंदर तो 100% 1000 के अंदर। गुड तो गुड सर मैं यस सर तो यही है सर, पूरे दिन रात मेरा एक ही मकसद है, एक ही टारगेट है, इनोवेशन फैक्ट्री, ओनली इनोवेशन फैक्ट्री, नंबर 1, ओनली 1। और सर जो चीज है सर मैं ये बोलूंगा कि कुछ लोगों को सर जोमर सर जो ये मैनेजमेंट ये चीज कर रहा है ना सर, ये ना मतलब इतना मतलब कुछ लोगों के पास बहुत आसान लग रहा है कि मतलब इजीली लाइफ चेंज हो जाएंगे, इतना आसान है जिंदगी पूरे दम से चेंज होना, इतना आसान नहीं है। सर को पता है कि सर कैसे इसको हैंडल अप कर रहा है, कैसे इसको मैनेज अप कर रहा है, ये सिर्फ उमर सर को ही पता है। ये मतलब ये दिल में आ सकता है लेकिन समझ में नहीं आ सकता है। और सर हमारा सर कोलकाता में हमारा, मैं नाम लूंगा, हमारा मीटिंग पे ही है शायद, देवाशीष विश्वास बोल के सर ने एक ऑफिस सेटअप किया है, जो इसका बैनर वगैरह सब कुछ अगले महीने पे आ जाएंगे, जिसके अंदर हम एक ऑफिस सेटअप कर रहे हैं इनोवेशन फैक्ट्री का सर। थैंक यू जी, थैंक यू। चेतन मीना जी हमारे साथ हैं, मैं चाहूंगा कि वो अपना पार्टिसिपेंट में आए। और रॉयल पूल के मेंबर्स जो हैं वो कल से उनकी लिस्ट आ जाएगी। अभी जो है हमें कुछ लोगों का पता है, तो वो हम अपनी सोशल मीडिया टीम को दे देंगे। और जितने भी रॉयल 100 रत्न के जो लोग हैं, ये तमाम लोग जो हैं ये हमारे को होस्ट में हुआ करेंगे, ये अपना एक्सपीरियंस शेयर किया करेंगे कि उन्होंने ये कैसे अचीव किया है। जी बाकी हमारे जो हजरात हैं करें जी डिस्कस करना। थैंक यू उमर भाई। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स। मैं किंग खान फ्रॉम राजस्थान। सबसे पहले मैं हमारे मेंटर्स की सोच को सैल्यूट करूंगा और उसके बाद उनके कैलकुलेटर को सैल्यूट करूंगा। दोस्तों, आपने ऐसे मेंटर्स को नहीं देखा होगा जो सवालात आपके जहन के अंदर थे, जो सुनना आप लोग उमर भाई से चाहते थे, उनको पहले से ही मालूम होता है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगा, कंपनी के साथ डे 1 से हूं, इसलिए कुछ हद तक उमर भाई को समझ पाया हूं। 100% तो इनको समझना बहुत मुश्किल है। जिस तरीके से फूस के ढेर में एक सुई को हेरना होता है, इस तरीके से उमर भाई की सोच को समझना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन दोस्तों, आपने देखा कि उमर भाई ने जिस तरीके से हमको यूएसडीबी दिया है ना, लोगों के लिए बहुत बड़ा आफत बन गया, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, और लोगों ने औने पौने दामों में उसको सेल आउट कर दिया। जो लोग टिके रहे विश्वास के साथ, आज उनको पता है कि यूएसडीबी की कीमत आने वाले कुछ दिनों के अंदर क्या होने वाली है। आज हम मार्केट के अंदर हैं, हम लोगों को बिलोटो की आईडी लगाने के लिए यूएसडीबी उपलब्ध नहीं हो पा रहा, लोग आज भी $1 का मांगते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद आपको मालूम था कि BFIC हमारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो
तो आज वो भी आपके सामने, वो भी सवाल क्लियर हो गया। उमर भाई ने बोल दिया कि दिसंबर से लेकर के जनवरी फरवरी तक हम 100% लोगों को BFIC रिलीज कर दें। सर ये बुल रन में हम अपने ऊपर कोई वजन बी लब लेके की बात, तो बी लब भी आपको मालूम है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर जिस तरीके से हमारे लीडर्स मेहनत कर रहे हैं, आपको बी लब भी करंट रेट के अलावा नहीं मिलने वाला। अब आपका कोई सवाल नहीं रह जाता है। अभी भी मैं कम्युनिटी को यही मैसेज देना चाहूंगा कि अभी भी वक्त है आपके पास जितना अमाउंट हो उतने अमाउंट से बिलोटो जोनिंग करके अपनी टीम को अपने साथ रख लें। ऐसा ना हो कि जब आपके पास BLF से या USDB से अमाउंट आए तब तक आपकी टीम किसी और लीडर के साथ चली जाए। यहां पर दोस्तों इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर आपने अगर सब्र कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको और अपने आने वाले बच्चों की जो नस्ल है उनको कोई भी और इनकम के स्रोत ढूंढने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो लीडर डे वन से टिका हुआ है उतने इतने एसेट इकट्ठे कर लिए कि उनके और उनके बच्चों को अब कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपने देखा जो आज उमर भाई ने कितना शानदार ऑफर आप लोगों को दिया है कि 11-11 आने वाला है। यहाँ पर 1000 बिटकॉइन फिर वही परसेंटेज डाउन रेट में आपको मिलने वाले हैं, और उसका भी एक ही रास्ता होगा, BFIC। आपको मालूम है जिस दिन BFIC 20% डिस्काउंट रेट में दिया था उस दिन $18 का BFIC था। मैं आधे घंटे तक खरीद नहीं पाया, नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। आधे घंटे बाद वही BFIC की रेट $23 हो गई, तब जाकर के मैं उस बिटकॉइन को खरीद पाया। मेरे टोटल पड़ा $12,000 का। और आप सभी को मालूम है जो पुराने साथी हैं, मैंने ऑनलाइन मीटिंग के अंदर उस बिटकॉइन से बी बॉन्ड परचेज किया। आज उस बी बॉन्ड की कीमत आप देख सकते हो, और वही बी बॉन्ड मैंने उठा करके लगाया बिलोटो के अंदर। यहां पर मैंने उसका 5x नहीं 15x उस बिटकॉइन का मैं कन्वर्ट कर चुका हूं। सिर्फ पेशेंस था, चाहता तो मैं वो बिटकॉइन को हाथों कैश करता और बाहर निकल जाता। लेकिन दोस्तों यहाँ पेशेंस करने वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा फायदे में रहता है। नहीं तो आज तक हमने देखा है 23 साल में 23 कंपनी हमने भी की, क्या कर लिया हम लोगों ने MDO का, छोड़ के चले गए, प्लेटफॉर्म बंद हो गए, फिर हम दूसरी कंपनी ढूंढ रहे हैं। आज हमारे बहुत सारे पुराने साथी जो हमारे संग डे वन से आए थे और बिलोटो के जो एक्सीडेंट शुरू में हुए उनसे घबरा के भाग गए, 23 कंपनियां कर ली, लाखों करोड़ों की लाइबिलिटियां सर पे ले ली, और आज फिर वापस से वो इनोवेशन फैक्ट्री के दामन तले हैं। कभी हमारे अपलाइन हुआ करते थे, आज डाउनलाइन में काम कर रहे हैं। ये है इनोवेशन फैक्ट्री की ताकत। तो इसीलिए इस ताकत को संभालें। आपने अगर शुरू से काम किया है, इनोवेशन फैक्ट्री के साथ दिया है, तो लगातार बने रहिए दोस्तों, आपको दोबारा और कोई कॉन्सेप्ट की तरफ भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू उमर भाई, सैल्यूट आपकी सोच को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। और हमारे साथ आरिफ सर, मैं एक दो चीजें बताना चाहूंगा। एक तो ये है ना कि बुलेटो में जितना पोटेंशियल है, तो उसकी मैं एक एग्जांपल दूंगा कि बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं कि जिन्होंने स्टार्ट में ही 8 स्लॉट जो कि वर्थ को जानते थे, बुलेटो की ताकत को जानते थे, और उन्होंने सिर्फ स्टार्ट में अपने ऑटो के ऑटो स्लॉट बाय करके, मतलब स्टार्ट में जो है ना 6 थे और एक 8 स्लॉट आप ले सकते थे। तो नॉन वर्किंग में भी लोगों को आधा बिटकॉइन, 1 बिटकॉइन, 2 बिटकॉइन, क्योंकि वो स्लॉट उनके ओपन थे तो स्पिल आके वहां पे लगे। नॉन वर्किंग में भी लोगों को, और बहुत कम टीमों के साथ भी लोगों की बहुत बड़ी बड़ी अर्निंग हो चुकी है। तो उस हवाले से अभी रॉयल पूल के अचीवमेंट के हवाले से अगर इन्वेस्टर आना चाहते हैं तो उनके लिए मोस्ट वेलकम है, क्योंकि बुलेटो का जो पोटेंशियल है, 8 स्लॉट अगर आपके खुले होंगे तो बड़े बड़े जितने भी स्पिल्स हैं उसके लिए जो है ना आपके अकाउंट में बहुत ज्यादा वो वेलकम करेंगे, और एक एक बड़ा बड़ा स्पिल आके आपके अकाउंट में लगेगा। और दूसरी बात ये है कि मैं लीडर से ये कहूंगा कि इस वक्त जो है ना हम अर्निंग को नहीं देखें, हम इस वक्त रॉयल पूल तक जाने के लिए, जिस तरह अब मैंने इस वक्त भी मैं B17 में हूँ, इस्लामाबाद में एक बहुत अच्छे नेटवर्कर और इन्वेस्टर से इंशाल्लाह कोई नवीद आ जाएगी। और तीसरी में जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए मैं ये कहूंगा कि उमर भाई ने इसकी वैल्यू कम करके तमाम के तमाम लोगों के लिए दरवाजा खोल दिया है। वो आके इसमें जुड़े, अपना काम करें, आहिस्ता आहिस्ता अपने स्लॉट जो है ना बाय करते जाएं। और सबसे बड़ी चीज कंसिस्टेंसी है। जब आप यहाँ पे कंसिस्टेंट होंगे ना तो किसी की भी जोली खाली नहीं होगी। इनोवेशन फैक्ट्री में अल्लाह ने इतनी बरकत रखी हुई है जी। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू सर। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त हीरालाल सुतार, हरियाणा हिसार से। काफी अपडेट दी सर ने, आज अपना समय निकाल के सर हमारे बीच में आए हैं। यही मैं 2 साल पहले भी बात बोला करता था। मैंने कहा कि जो उमर सर आज हमारे बीच में आकर के हमें प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, तो कृपया करके इन बातों पे ध्यान दे। लेकिन वक्त एक ऐसा आएगा कि उमर सर की मीटिंग के लिए हम तरसेंगे, वो वक्त आज भी आ चुका है। जैसा कि आरिफ सर ने बहुत अच्छी बातें कही हैं कि जो 7वां और 8वां जो स्लॉट बाय करते हैं हम, तो उसको में नॉन वर्किंग इनकम अच्छी आ रही है। ऑलरेडी मेरे को 3 लोगों की नॉन वर्किंग इनकम आया है। तो इसीलिए जितने भी ज्यादा दोस्त अभी जल्दी 7वें और 8वें स्लॉट में हम आएंगे, तो उसका नॉन वर्किंग का भी फायदा उठाएंगे। दूसरी बात, जैसा कि आज मैं एक बात ने सोचा, मुझे पता नहीं यहाँ पे शेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मुझे प्रॉफिट हुआ, मुझे फायदा हुआ, शायद और टीम को भी ये फायदा हो सकता है। मैंने एक सोचा कि आज ना 5 लाख मैं BLB विड्रॉल करने के लिए गया, तो मेरा लगता है वहां पे 5000 USDB। तो मैंने सोचा ये लगभग मेरे को BLB मिल रहा है 60 रुपए में मार्केट से। तो मैंने सोचा ये 3 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में करूंगा, इससे अच्छा मैं टीम को ऑफर दे दूं, बिटकॉइन बॉन्ड दे दूं उनको, और 3 लाख का BLB खरीद लूं मैं। तो आज मैंने टीम को ऑफर दिया, 5 लाख BLB भी मेरे पास में आ गए, और जिससे मैं 2 प्रॉफिट हुआ। एक तो 5 लाख BLB जहां मैं इन्वेस्टमेंट करने वाला था, इतना BLB मेरे पास में BLB आ गया, USDB इन्वेस्टमेंट करना नहीं पड़ा। दूसरा क्या है, मेरे टीम में स्लॉट ज्यादा बाय हुए। तो ये प्रॉफिट, देखिए इनोवेशन फैक्ट्री में हर एक प्रोजेक्ट में पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पे आपका दिमाग चलना चाहिए। जैसा कि मेरी टीम में काफी ऐसे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने ट्रेडिंग करके यहाँ पे 15-15, 20-20 लाख रुपए कमाए। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हर व्यक्ति के लिए है, जो समझेगा, जो सीखेगा, वही अर्निंग करेगा। जी थैंक यू। जी थैंक यू। जी हमारे साथ हैं, अपने बहुत सारे दोस्त हैं। जी आप कर लें महेश जी, आप बताएं, आपकी वर्किंग कमाल जा रही है, हर वक्त आप मार्केट में। जी सर, अभी मैं इस वक्त गोरखपुर सिटी पहुंच चुका हूं। अब उन्हीं के साथ भी डिस्कशन चल रहा था, वो सब चले गए हैं। तो सबका मोटिवेशन हाई है इस वक्त, एंड सब लोग रॉयल क्लब में आना चाहते हैं। बस थोड़ा थोड़ा जो हम लोग साथ आईडी लगाने में इशू आ जाता है, उसको मैं लोगों को सिखा भी रहा हूँ कि इस तरीके से करेंगे तो इशू नहीं आएगा। ओवरऑल हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, मैं अपनी पूरी टीम से कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत जल्द हम लोग कम से कम 15-16 लोग रॉयल क्लब में पहुंच सकें। ऐसी मैं अपनी प्लानिंग कर रहा हूँ, बाकी गॉड नोज। थैंक यू जी, थैंक यू। हेलो उमर भाई। जी 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 अच्छा, मैं सैयद मुश्ताक से बोल रहा हूँ। तो आज मेरी टीम भी काफी जूम में बैठी हुई है। तो सिर्फ बस एक दो चीजें कहूंगा कि उमर भाई के साथ हम इनोवेशन के साथ हम तकरीबन पहले दिन से ही हैं। तो एक चीज है, जिस जिस बंदे ने इनोवेशन फैक्ट्री को मिस किया है ना, किसी भी प्रोजेक्ट को मिस किया है, वो जल्दी या बदेर पछताया जरूर है। देखें, वक्त गुजर जाता है। जो उमर भाई है, इन्होंने पूरी कम्युनिटी जो करोड़ों में इस वक्त, करोड़ से तो ज्यादा चली गई, करोड़ों में है, मैं कहूंगा लाखों करोड़ों की कम्युनिटी को जिस बंदे ने देखना होता है, हम इंडिविजुअली थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, आज अभी दिसंबर ये आया कि आया, और हमारे BFIC भी अनलॉक हो रहे हैं। और आज आज मेरे ख्याल से जो भी इनोवेशन फैक्ट्री का मेंबर है ना, आज के दिन में वो किसी भी तरीके से कैलकुलेशन कर ले, कान को जिधर से भी पकड़ ले, तो वो एक चीज तो लायबिलिटी फ्री है, और दूसरा वो आज उसके अच्छे खासे एसेट्स हैं क्रिप्टो में, उसके एसेट्स हैं, मैं एसेट्स की बात कर रहा हूं। तो इसलिए बिना टाइम जाया किए हुए और ये चीजें कि जी ओ ये होगा या नहीं होगा, वो जो भी होगा, जो भी होना है, जो भी करना है, उसके लिए उमर भाई हैं। उनका दिमाग माशाल्लाह से, अल्लाह ने उनको बहुत अच्छा दिमाग दिया है, और बहुत अच्छा सोचते हैं, और बहुत आगे की प्लानिंग उनका काम है। हमें उनके पीछे लबैक कहना है, इट्स ओके करना है, हमें डन करना है। तो चूंकि आज मेरी टीम काफी जूम के ऊपर थी मुख्तलिफ शहरों में, और एक दो क्वेश्चन है, तो मैं यही कहूंगा आपको, आप भरोसा रखें, बहुत जल्द आप में से हर मेंबर जो है वो बिलियनर होगा। थैंक यू सर। मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज बताऊंगा, देखें अब आ रहा है बुल रन, और बुल रन में हम बड़ा बेनिफिट तब उठा सकते हैं जब हम अपने आप को हल्का करेंगे, हम अपने वजन को हल्का करेंगे। हम ये चाहते हैं कि जब हम बुल रन में एंटर हो मार्च में, ठीक है, 2024 मार्च में, उस वक्त कंपनी के ऊपर किसी किस्म का वजन ना हो, ना B लफ का हो,
ना BFIC नेटवर्क सॉरी BFI कॉइन का हो, और ना ही कंपनी के ऊपर USDB का हो। USDB के तो खैर आजकल 2-3 दिन की बात है, मेरे ख्याल से ये तो खत्म हो जाएगा, ये तो कोई इतनी बड़ी चीज नहीं रह गई। बाकी क्योंकि लोगों ने अपने, अभी मैंने तो आपको पर डे 11 लाख की बताई है, लोगों ने अपनी 100 दिन के जब USDB अपने जमा करने हैं और साइड पे रखने हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने अगले 100 दिन विड्रॉल लेना है। तो USDB तो अगले 2-3 दिन की गेम है, कोई इतनी लंबी गेम नहीं है। तो बाकी रह गया हमारा बीलव। आपको पता है बुलेटो इसको 500 दिन से पहले, क्या ये अगले महीने डेढ़ के अंदर आप रिजल्ट देखेंगे कि ये बीलव आपका शॉर्ट कंपनी रेट पे आ गया, और कंपनी रेट पे आएगा। लोगों ने जिनको बेचना है कंपनी रेट के ऊपर, उन लोगों ने बुलेटो में अपना एज अ रॉयल पूल का वो दे देना है सब्सक्रिप्शन। BFIC हम जिस तरह से जा रहे हैं, हम लोग इसको जितना भी गैस फीस में इकट्ठा हो रहा है, और ये जो अब हम लेंगे, क्या नाम है उसका, मार्केट का जितना भी है, ये 11 के ऊपर जो हम लेंगे, तो हम लोग ये BFIC को अपना जो है खा जाएगी कंपनी। तो एनीवेज जब हम बुल रन में होंगे तो हमारे पे बर्डन कोई नहीं होगा ऊपर वाले के हुक्म से। जी ओके जी, डॉक्टर जितेंद्र साहब, SK सागर, ठीक है जी। जी सर, गुड इवनिंग। जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। यार मैंने चेतन मीना जी को किया था, ये तो हमारे बड़े चीते हैं इस वक्त। चेतन मीना जी, इनोवेशन क्लब, सर अलाउ टू टॉक? सर जी सर जी। सर मुझे भी अनम्यूट किया था सर। मैं भी छोटे से डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा नेटवर्कर हूँ। तो उमर सर, बड़ी अच्छी कैलकुलेशन आपने दी, और जो टेंशनें लोगों के दिमाग में चल रही थी वो तो पिछली मीटिंग में ही आपने खत्म कर दी थी BLV USDB को लेके, और वो अब जो है धीरे धीरे खत्म होती नजर आएंगी, मतलब जो BLV बैक होना स्टार्ट होगा। तो बस मैं पहले भी एक ही बात बोलता था कि मुझे डर है कि कहीं $2 की लिस्टिंग तक ऐसा ना हो कि लोगों के हाथों में कोई टोकन ही ना बचे, और ऐसा बिल्कुल मुझे हमारी लग रहा है कि कोशिश वो ऐसी ऐसा है ही होगा। सर, हमारी कोशिश यही है। और लोग बहुत चिल्ला रहे थे कि हम इस BLV का क्या करें। अब ये चिल्लाएंगे कि कंपनी हमसे क्यों ले रही है, अब वो चिल्लाएंगे कि क्यों ले रही है, और वो बिटकॉइन चिल्लाएंगे लेना इसलिए है, क्योंकि अभी 3-4 रुपए में भी बेचेंगे लोग। बिटकॉइन लेना है तो BLV तो देना पड़ेगा ना। सर सॉरी टू जी इंटरप्ट जी जी। सर, यही तो यही यही सीन होगा सर मार्केट में, यही सीन होगा सर। लोगों के हाथ में बिलब रहेगा नहीं सर। और सर एक बात मैं और ये बता दूं यहाँ पे कि जितने भी हम लीडर हैं, अब मैं जो भी हमारे अपलाइनों में है, हमारे डाउनलाइनों में, क्योंकि जरूरी नहीं है कि लीडर हमारे अपलाइनों में ही होंगे, हमारे डाउनलाइन में भी बहुत लीडर हैं। तो अगर बिल्कुल हम लोगों का रोल BLV को कंपनी से यहाँ लाने में रहा था, हम लोगों का जो रोल रहा कंपनी से BLV को मार्केट में लाना, तो हमारा ही रोल है मार्केट से कंपनी बैक कराना। तो उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आपने दी है रॉयल पूल देके, तो हम तो पूर्ण ईमानदारी के साथ वहां तक पहुंच, बस कार भी अचीव करेंगे, रही है कार, और कराएंगे भी कार अपनी टीम में। 1000 गाड़ियां ले लें, यकीन माने मजा आ जाएगा। आप BLV भी किया आपका, देखें मुझे जी गाड़ियां जी देने में डिस्ट्रिक्ट। क्या इंटरेस्ट है, मुझे गाड़ी देने में ये इंटरेस्ट है कि यार अगर 1000 गाड़ी जो कि कंपनी ने USDB जो बुलेटों में है स्लॉट के ऊपर, वहीं से देनी है, कंपनी ने पास से नहीं देनी है आपको। तो 1000 गाड़ी के जी जी देने के बावजूद, अगर देने की वजह से कंपनी का BLV जो है वो मार्केट प्राइस के ऊपर आ जाता है, ये हमारी सक्सेस है। सिंपल। उमर हम भाई चाहते एक हैं कैलकुलेशन G मैं भी लेफ्ट बताना की चाहूंगा। जी उमर जी भाई 22 करोड़ तो BLV वैसे ही चला गया। मानो आप 1000 गाड़ियां दे रहे हैं, तो एक बंदा एक लाख टोकन रॉयल पूल की एंट्री के लिए देगा, तो कम से कम 10 महीने का बैकअप भी रखेगा। तो 10 महीने का बैकअप रखेगा तो उसको लिए 1 लाख और चाहिए। तो 1000 इंटू 2 लाख कर लो आप, तो 20 करोड़ तो वैसे ही चला गया, वो तो बिकेगा ही नहीं। BLV की सप्लाई तो वैसे 20 करोड़ तो बहुत छोटी आप वैल्यू बता रहे हैं, 20 करोड़ है को ना। छोड़ दे, 20 करोड़ वाला तो खाता ही कोई नहीं है। ये तो 1000 की कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, 1000 का मतलब है कि 14000 बंदा अगले महीने में रॉयल पूल में आने के लिए बैठा है। टोटल फिर कहाँ 15000 मिलेगा बंदा, BLV? नहीं मिलना सर। 15000 बंदा मल्टीप्लाई बाय 2 लाख करें आप, ठीक है, कहाँ जाती है बात।
और अगर वैसे भी मिलता है ये तो। जी जी 15,000 बंदे के पीछे भी तो 14,000 बंद मल्टीप्लाई बाय 14 1,96,000 बंदा 8वीं स्लॉट में आता है। क्या वो अगले 6 महीनों में वो नहीं आएंगे रॉयल पूल में? उनको नहीं चाहिए होगा बी लव? तो यही कैलकुलेशन तो लोगों के समझ में आना चाहिए। तो फिर कहाँ बीएलबी बच ही नहीं रहा, लोग बेचना ही नहीं चाहेंगे। चले मर्जी, अब हम क्या कह सकते हैं। ठीक है जी। सर बीलवी के हवाले से मैं एक बात बताऊं सर, बीलवी के हवाले से, बीलवी के हवाले से सर ये ना कि ये जिंदगी में हम पहला जो है ना प्रोडक्ट देख रहे हैं कि उसकी स्टेकिंग भी बंद है और उसके बावजूद भी डेली जो है ना उसकी मिलियंस में नीड आ रही होती है और लोग अभी भी उसी तरह इसको बाय कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड इनोवेशन फैक्ट्री। जी जी थैंक यू। अच्छा जी, चेतन मीना जी हमारे साथ हैं जी, हमारे ये चौथे नंबर के वो हैं, क्या नाम है उसका, सोरतन में। जी सर, थैंक यू सो मच उमर सर। और सर एक और गुड न्यूज दूं कि आज लगभग 3 लोग बैक टू बैक और क्वालिफाई हुए टीम से रॉयल हाँ पूल जी, में। मुझे जरा उनके बताएं, मैं स्क्रीन शेयर करके जरा उनकी आईडीज तो चेक करूं मैं, कौन सी आईडीज थी यस जरा। सर, जी आपको आईडी नंबर में बता देता हूँ। 834 834। ये मिस्टर के रावत हैं, किरण रावत हैं गुजरात से। रिसाइकल हुआ हुआ इनका एक दफा। और इनकी टीम है जी, कितनी टीम है इनकी? 588 लोगों की, और ये $2 लाख इन्होंने अर्न कर लिया है। जी सर। पोटेंशियल देखें कि कभी किसी ने नहीं सुना होगा कि 500-550 लोगों की टीम पे कोई $2 लाख कमा रहा है। अच्छा जी, अगली बताएं। सर एक जो मेरी डाउन में है ओपी मीना जी, वो परसों क्वालिफाई हो गए थे, परसों ही। हाँ और जी उनकी हाँ जी, आईडी नंबर है 485। उनका तो बैनर भी शेयर हो गया ना यस, आज। उनका बैनर शेयर हो गया। यस। अच्छा जी, और चलें, $2 लाख, 695 लोगों की टीम बस। ये कौन सा एक सिस्टम है है? ये सर, सब कौन सा लोगों को एक सिस्टम है नशा जहाँ हो पे रखा है अभी। 600-700 लोगों की टीम पे लोग $2-2 लाख कमा रहे हैं? यार इससे बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा होगा, मुझे बताएं, बताएं सर जी आगे। जी एक है 1536। 1536। विमल पटेल जी हैं, ये भी गुजरात से हैं। $1,40,000 और 313 लोगों की टीम, 11 डायरेक्ट हैं सिर्फ। और सर एक है एक एक दफा रिसाइकल हुए में सारे। 3943। 3943। ये सुरेंद्र अरोड़ा जी हैं, ये भी गुजरात से हैं। अच्छा जी, मोरे साहब की आईडी क्या है? मोरे साहब भी तो, लो 66 हाँ लोगों की टीम है, 66 लोगों की टीम है, और कितना है जी, $1,20,000 रनिंग है। अभी मैं आपको एक मोरे और दिखाता हूँ, एक और दिखाता हूँ। चंद्रकांत पटेल जी का है 1624 नंबर मेरे ख्याल से। ठीक है, इनकी आप टीम देखें कितनी है, 120 लोगों की टीम है, और $1,36,000 अर्निंग है। जो लोग प्रॉपर समझ के काम कर रहे हैं उनका ये पोटेंशियल है जी। मोरे साहब का बताइएगा जरा। उनका है 591। 2700 लोगों की टीम है और $2,20,000। एक सर माधव गोवा जी हैं, उनकी है 99 नंबर। 99 वो हो गए हैं कि नहीं? उन्होंने आज होना था शाम को। हो गए सर। 2,000 लोगों की टीम है और $2.5 लाख। जी वेलकम जी, माधव माधव जी, कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत ज्यादा आपको, सब लोगों को जितने भी रॉयल पूल में आ रहे हैं सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जी। जी सर, अभी सबको एक नशा सा हो रहा है रॉयल पूल में जाने का।
तो ये नशा जितने अचीवर्स निकल रहे हैं ये ना, देखिए वो वही नशा काम कर रहा है कि सबके दिमाग 2000 में एक ही लोगों की चीज बैठी टीम हुई है। है, साहिल की $2 लाख। साहिल साहब कब आना है? 100 रत्न में साहिल आ जाएगा मुझे लग रहा है इस दफा। थोड़े से ही रह गए हैं साहिल साहब, थोड़ी सी मेहनत करो जरा। साहिल है हमारे साथ? है साहिल? नहीं है। ओके। तो बहरहाल नशा तो होना ही है सर। अभी देखें, अभी मैं बताऊं आपको, लोगों को रॉयल पूल का ना इनकम का पोटेंशियल नहीं पता। मैं भी नहीं बता पा रहा। मैंने जो आज रफ साहब को बताया $50,000, मुझे बताएं कि आपने किया क्या है। आपने $14,000 से 8 स्लॉट अपग्रेड की, ए और बी की, और सिर्फ आपने मेहनत की है, सिर्फ मेहनत की है। तो इमेजिन करें आप $2.5 लाख कमा रहे हैं और हर महीने 50-60 हजार $, ये कह लें कि आपको बुलेटो की तरफ से सैलरी लग गई है आपकी हर महीने $50,000। इसको आप कैलकुलेट कर लें। मुझे बताएं दुनिया का कौन सा कारोबार है आप करोड़ों रुपए लगा के बिजनेस करें ना तो उसमें $50,000 प्रॉफिट नहीं होता। लोग अमेरिका कनाडा इधर उधर जाते हैं करोड़ों रुपया खर्च के, ठीक है, यानी कि 20-30 हजार $50,000 खर्च के लोग अमेरिका कनाडा जाते हैं कि जी वहां जाके लाइफ सेट हो जाएगी। और क्या कमाएंगे वहां जाके उन्होंने मैक्सिमम $2,000-3,000 कमा लेना है। यहां पे क्या है, $14,000 लगाना और मेहनत करनी है। मेहनत जरूरी है, अंडरस्टैंड करना जरूरी है प्रोजेक्ट, और मेहनत करनी जरूरी है। मेहनत करनी है सिर्फ, और जी आपकी $50,000 मंथली सैलरी लग गई है किस्म की। और जो बिटकॉइन की अर्निंग है वो आपकी सेविंग है। आप ये समझ लें कि जो आपने बिटकॉइन की अर्निंग करनी है ये आपने अपने बच्चों के लिए रख दी लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन जो आपने क्या नाम है उसका रॉयल पूल की इनकम है उससे आपने गुजारा करना है। ये जी इस प्रोजेक्ट का पोटेंशियल है। ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिए। अगर कोई बात बुरी लगी तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।